सीएम मनोहर लाल खट्टर आखिरकार अपने लठबाजी वाले बयान से पलट गए। ऐलनाबाद में आज अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस में एक बार फिर ऐलनाबाद में बगावत के आसार पैदा हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के भरत बेनीवाल अब बागी तेवर अपना रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा मनोहर लाल के बयान पर। मां ने आज मुझे कहा कि हर एक को शक्ति प्रदान करती हूँ, आपको भी शक्ति प्रदान करती हूँ, समाज को भी करती हूँ। तो मुझे आभास हुआ कि पिछले दिनों में एक मेरे से बयान दिया गया और वो बयान वास्तव में आत्मरक्षा के नाते से वो दिया गया था, जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है। वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। अब मां मनसा देवी जो शक्तिदायिनी शक्तिपीठ है, उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि वो सबकी रक्षा करेगी, तो मैं सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को जिनको इसका थोड़ा कष्ट पहुंचा है, उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हरियाणा में किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, शांति भंग हो। आखिर तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना सबका अपना अधिकार है, वो करें, लेकिन इतना ही है, एक सीमा से आगे किसी को नहीं बढ़ना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर ये सब होता है तो एक तरफा बातें चलना भी ठीक नहीं है। इसलिए जहां मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं, मैं मां शक्तिदायिनी मनसा देवी शक्तिपीठ को आराधना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और हरियाणा में एक शांति। पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि किसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे भाजपा और भाजपा नेताओं के साथ कर रहे हैं, यानी यदि किसान लठ उठाते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता भी लठ उठाएं और किसानों का विरोध करें। नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचरे। क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? तो अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठालो ठंडे हैं, ठीक है? नहीं, वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावांगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। उनके इस बयान पर काफी आलोचना हुई, लेकिन सीएम अपने बयान पर अड़े रहे। लेकिन आज अचानक वे जब माता के दरबार में पूजा के लिए गए तो उन्हें आभास हुआ, उन्हें लगा कि उन्होंने जो बयान दिया था वह गलत था और अब उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया है। लेकिन इस बयान देने और बयान लेने में भाजपा को जो नुकसान हो चुका है, या भाजपा की जो किरकिरी हो चुकी है, क्या वह वापस आ जाएगी? क्या इन नेताओं को नहीं चाहिए कि बयान देने से पहले सोच समझ लें कि वह बोल क्या रहे हैं और उनके बयान के मायने क्या निकलेंगे? क्योंकि जिस वक्त मनोहर लाल जी ने यह बयान दिया था, उससे कुछ दिन बाद ही लखीमपुर खीरी की घटना हो गई। और इतना ही नहीं, नारायणगढ़ में भी बताया यह जा रहा है कि भाजपा के सांसद की गाड़ी ने एक किसान को टक्कर मार दी। और यह घटनाएं बता रही हैं कि भाजपा के नेता अब किसान आंदोलन से किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वह किसानों से दो हाथ करने की बात कर रहे हैं। भले ही मनोहर लाल खट्टर ने अपने इस बयान को वापस ले लिया, लेकिन सवाल तो उठेंगे और सवाल उनसे होंगे भी कि आखिर एक सीएम इस तरह का बयान दे कैसे सकता है। बयान की वापसी इस बात की गारंटी नहीं कि सीएम ने अपनी सोच या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने अपनी सोच बदल ली हो। संभावना यह है कि राजनीतिक नुकसान को देखते हुए या फिर ऐलनाबाद चुनाव को देखते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर जिस
दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं वह उनकी सियासी मजबूरी हो। बाद उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा सरकार की साख दांव पर है। भाजपा सरकार बड़ौदा चुनाव हार चुकी है और अब ऐलनाबाद में उन्हें जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। भाजपा ने गोविंद कांडा को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। गोविंद कांडा आपको याद होगा वही व्यक्ति हैं जो गोपाल कांडा के भाई हैं और गोपाल कांडा पर एयर होस्टेस की साथ यौन उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं। इसके बाद भी भाजपा ने गोविंद कांडा को अपना उम्मीदवार बनाया, यानी कि कहीं ना कहीं मतदाता की नज़र में भाजपा की छवि कम हुई है। लोगों को, मतदाताओं को यह समझ में आ रहा है कि भाजपा भी अब सीधी सीधी राजनीति कर रही है और वह सियासी दांव पेच खेलने में अब माहिर हो रही है और इसी कोशिश में उन्होंने गोविंद कांडा को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि भाजपा और जेजेपी को पता था कि यदि वह अपने पहले से कार्यरत या पहले से सक्रिय नेता को ऐलनाबाद में चुनाव लड़ाते तो उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। भाजपा और जेजेपी का इन दिनों हरियाणा में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि किसान 3 कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं और हालात यह है कि भाजपा और जेजेपी के कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में भाग तक नहीं ले सकते। भाजपा को यह बात, जेजेपी को यह बात अच्छे से पता थी और उन्होंने गोविंद कांडा पर दांव खेल दिया। गोविंद कांडा व्यापारी हैं तो उनकी कोशिश है कि हो सकता है कि वह कोई बीच का रास्ता निकालकर भाजपा के लिए, जेजेपी के लिए कोई सम्मानजनक स्थान हासिल कर पाएं। अभय चौटाला ऐलनाबाद से एक बार फिर इनेलो के उम्मीदवार हैं। अभय चौटाला यहां से चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वह 3 बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। पवन बेनीवाल ने इस बार पाला बदल लिया और वह भाजपा से कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में उनके आने का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि भरत बेनीवाल ने अब बागी तेवर अपना लिए हैं और इससे पवन बेनीवाल की राह थोड़ी मुश्किल होती नज़र आ रही है। हालांकि ऐलनाबाद सीट पारंपरिक रूप से इनेलो की सीट मानी जा रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी इस सीट को जीतने के लिए पूरे दांव पेच लगा रही है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा उपचुनाव जीतने के बाद यह दिखाना चाह रहे हैं कि उनमें अभी काफ़ी राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक रणनीति कौशल बाकी है और वह बड़ौदा के बाद ऐलनाबाद चुनाव को जीतकर अपनी पार्टी के अंदर अपने को और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं और इसी कोशिश में वह ऐलनाबाद में एडी चोटी का जोर भी लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पवन बेनीवाल के लिए दिक्कत यह है कि कांग्रेस के नेता भरत बेनीवाल उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। उन्होंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बैठक बुलाई है। माना यही जा रहा है कि भरत बेनीवाल विरोध करेंगे और यदि उन्होंने विरोध कर दिया तो पवन बेनीवाल के लिए ऐलनाबाद की राह काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। वह 2 बार यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और दोनों बार हार चुके हैं। इस बार वह तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस के टिकट पर अब की बार वह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सियासतगिरी में आज इतना ही। बने रहेगा हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरह से नए नए अपडेट, नए नए वीडियो मिलते रहें। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।